प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी का दिन आशीषित हो। मैं शिवशंकर तिवारी आज वाचा के संदूक के बारे में आपसे बात करूंगा। हमारे जीवन में, हमारे मंदिर में क्या आज वाचा का संदूक रखा हुआ है? यदि रखा हुआ है तो परमेश्वर सच में आपके साथ है और परमेश्वर की महिमा भी आपके साथ है। लेकिन यदि वो वाचा का संदूक आज आपके मंदिर में नहीं रखा हुआ है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ वाचा का संदूक है, वहाँ परमेश्वर की महिमा है और जहाँ वाचा का संदूक नहीं है, वहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं है। यह हम इन वचनों में आज देखेंगे। और वाचा का संदूक क्या है? अगर आप इसका आत्मिक अर्थ देखेंगे, तो आज के युग में वाचा के संदूक का मतलब है बाइबल। बाइबल एक ऐसा संदूक है जिसके अंदर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसके प्रमाण रखे हुए। परमेश्वर का वो मन्ना जो उस वाचा के संदूक के अंदर भी रखा होता था, वो आज बाइबल के अंदर भी रखा हुआ है। और वो उसकी प्रतिज्ञाएं कि वो कहता है कि मैं कभी तेरा साथ ना छोड़ूंगा, कभी तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। जैसे उसने इजराइलियों को कभी नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ इजरायली जाते थे, वो वाचा का संदूक भी उनके साथ जाता था। वैसे आज आप भी जहाँ भी जाते हैं, वो वाचा का संदूक, वो बाइबल और उसके वचन और उसकी आशीषें जो उसके साथ मिलती हैं, जो सुरक्षा उसके साथ मिलती है, वो भी आपके साथ जाती हैं। तो आज अपने वाचा के संदूक को पहचानें। क्या आपके घर के अंदर वाचा का संदूक रखा हुआ है? और वो घर क्या है? वो घर आपकी देह, आपका शरीर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जो देह है, वो मेरा मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर आज हमें टटोलना है कि क्या वो वाचा का संदूक रखा हुआ है या उसे कोई छीन कर ले गया है। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका चौथा अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इज़राइल में से महिमा उठ गई। इज़राइल में से महिमा कब उठी? जब परमेश्वर का जो संदूक था उसे छीन लिया गया, है ना। परमेश्वर के संदूक को जब छीन लिया गया, तब इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई, है ना। आप इस वचन को ध्यान से पढ़िए। पहला शमूएल चौथा अध्याय उसकी 21वीं आयत क्या लिखा है? और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने के कारण इज़राइल में से महिमा उठ गई। आज ये परमेश्वर के संदूक को, परमेश्वर के वचन को कौन छीनने की कोशिश करता है? अगर हम आज के युग की बात करें, पुराने नियम से नए नियम में, हम देखेंगे मरकुस उसका चौथा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तब शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हम सब ने पढ़ा है इस वचन को कई बार कि आपके मन में जब कभी भी परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन बोया जाता है, तो उसे छीन कर कौन ले जाता है? उसे उठाकर कौन ले जाता है? शैतान। तो क्या आज परमेश्वर के वाचा के संदूक को, उस बाइबल को और उसके वचनों को शैतान आपके जीवन से भी दूर कर रहा है? यदि दूर कर रहा है तो आप इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की महिमा से भी वंचित हो रहे हैं। परमेश्वर की महिमा भी आपके जीवन से उठ रही है। लेकिन यदि आपने आज बाइबल को और उसके वचनों को अपने हृदय में संभाल कर रखा है, उस वाचा के संदूक को आपने सहेज कर रखा है, तो परमेश्वर की जो महिमा है वो आपके साथ बनी हुई है और वो सदा बनी रहेगी। अपने वाचा के संदूक की रक्षा करें, परमेश्वर के वचनों का पालन करें और उस महिमा को अपने जीवन से ना उठने दें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।